नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक। पंजाब विधानसभा के चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद आज आम आदमी पार्टी की सरकार का गठन हो रहा है और मुख्यमंत्री भगवंत मान अब शपथ लेने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में हो रहा है। ये पैतृक गांव है भगत सिंह का, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले अभी तक राजभवन में होता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि ये भगत सिंह के जो पैतृक गांव है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। काफी बड़ा आयोजन यहां पर किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले बीते शुक्रवार को भगवंत मान को आम आदमी पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 18 और अकाली दल को 4 और बीजेपी गठबंधन को मात्र 2 सीटें ही पंजाब में हासिल हो पाई हैं। तो सभी जो मुख्यधारा की पार्टियां थी उनको पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने यहां पर 60 सालों में ऐसी जीत दर्ज की है जो अब तक किसी भी पार्टी ने दर्ज नहीं की थी। तो पंजाब की जनता से बड़े बड़े वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं, किस तरह से पूरे करेगी, सरकार गठन कैसा होगा, भविष्य की रणनीति क्या होगी, इस पर आम आदमी पार्टी के जो पंजाब प्रभारी है राघव चड्ढा, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आम आदमी पार्टी को दूसरा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। एक मुख्यमंत्री दिल्ली में मिला है अरविंद केजरीवाल, दूसरा मुख्यमंत्री पंजाब में भगवंत मान शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा हैं, जो सक्रिय रूप से जिन्होंने पंजाब चुनाव में भूमिका निभाई है। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा दिन और शायद आम आदमी पार्टी के इतिहास में 10वां साल आम आदमी पार्टी का है, सबसे बड़ा दिन ये है। आम आदमी पार्टी के इतिहास में तो बहुत बड़ा दिन है, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में आज उससे भी बड़ा दिन है। और वो दिन इसलिए इतना बड़ा है कि पहली चीज़, आज 3 करोड़ पंजाबी साथ में भगवंत मान साहब के साथ मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। ये बताया जा रहा है कि खाली मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, अभी कैबिनेट शपथ नहीं लेगी। हालांकि ये तो अधिकार है, अपना चाहते हैं तो यही हो सकता है, विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का। लेकिन कारण क्या है कि अभी कैबिनेट शपथ नहीं ले, केवल मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं? देखिए, कौन शपथ लेगा, किस पद की शपथ लेगा और कब शपथ लेगा, ये सिर्फ एक शख्स का प्रोगेटिव होता है। वो है चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, सीएम डेजिग्नेट, मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव होता है। तो ये सीएम साहब का फैसला है पंजाब के। उन्होंने फैसले जो लिए पार्टी के तौर पर कुछ बता सकें अगर? नहीं, देखिए, मोटे मोटे तौर पे पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। और ज़रूर आने वाले समय में हम कैबिनेट विस्तार करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कैबिनेट विस्तार ना हो, और जल्द करेंगे। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ है, आज भगवंत मान साहब की शपथ है। आज सारी नजरें भगवंत मान साहब पे हैं और साथ ही साथ 3 करोड़ पंजाब के लोगों में। तो राघव चड्ढा को आपने सुना। आम आदमी पार्टी ने नौकरी, बिजली जैसे मुद्दों पर बड़े बड़े वादे किए हैं पंजाब की जनता से। इसके अलावा सफाई कर्मियों से जो वादे किए हैं वो भी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जया, बिल्कुल, काफी सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, खटकड़ कला में मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण सिंह। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम हैं खटकर कला में, वो जगह जहां से शपथ ग्रहण करने वाले हैं भगवंत मान। तो आम आदमी पार्टी, जैसे ही आप ये नाम सुनते हैं तो एक इमेज आती है, वो है झाड़ू की इमेज। और आपने खबरों में सुना भी कि किस तरीके से झाड़ू से आम आदमी पार्टी ने सफाई कर दी, 90 से ज़्यादा सीट्स लेकर आए। और अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ इस इवेंट के लिए, ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। उनमें से एक ग्रुप यहाँ पर है। आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य के साथ आप यहाँ आए हैं? देखो जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार सूद है। मैं नगर कौंसल जीरकपुर मोहाली पंजाब से आया हूँ। और साथ साथ इसके कर्मचारी के साथ साथ मैं नगर कौंसल एम्प्लॉय सफाई कर्मचारी यूनियन अटैक जीरकपुर मोहाली पंजाब से ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अध्यक्ष प्रधान भी हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्लीनिंग भी कर रहे हैं इस इवेंट पे? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं सर। अच्छा जी। और उसके साथ साथ आपकी कुछ उम्मीदें भी हैं या आप सपोर्ट करने आए हैं, मुझे थोड़ा बताइए। देखो, उम्मीदें हमारे को ही नहीं, पंजाब की पूरी जनता को उम्मीदें हैं। जब भी देख लो कितने हिसाब से जो आपकी सरकार है केजरीवाल जी की, वो पंजाब के अंदर बनने जा रही है। तो उम्मीदें बहुत उम्मीदें हैं। और इन उम्मीदों के साथ ही पंजाब की जनता ने केजरीवाल जी को वोट दिया है, भगवंत मान जी को वोट दिया है। तो हमारी भगवंत मान जी से पुरजोर यही कोशिश रहेगी कि सबसे पहले अगर कोई सा भी मुद्दा हल करना है, पंजाब के अंदर मुद्दे तो बहुत हैं, मगर अगर सबसे पहले अगर कोई मुद्दा हल करना है तो आज जो एक चुनाव चिन्ह निशान है
आपकी सरकार का, आम आदमी पार्टी का, तो वो झाड़ू है। अगर झाड़ू वाला ही व्यक्ति, सफाई करने वाला ही व्यक्ति मजबूत नहीं है, उसकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, वो एक कार्ड खेला था कांग्रेस के द्वारा, दलित चेहरा ये वो, उसको दरकिनार करते हुए हमने काम को देखते हुए, दिल्ली के काम को देखते हुए पंजाब की जनता ने वोट पाए हैं। तो मजदूर को, गरीब को डॉक्टरी सुविधाएं और जो कोई भी शिक्षा की सुविधाएं वो सारी मुहैया होनी चाहिए। मगर सबसे पहले अगर प्रथम कोई काम होना चाहिए पंजाब के साथ साथ सबसे पहले दिल्ली में, और दिल्ली के साथ साथ पंजाब में, तो ये दोनों ही जगह झाड़ू वालों की सुरक्षित नौकरी करें, पक्का करें इनको। तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट पे आप बोल रहे हैं? अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पर, कमेटी बेस पर है। अच्छा। और आप लोग पूरी सेरेमनी भी देखेंगे जो शपथ ग्रहण समारोह है? देखो अगर ऐसा मौका लगा तो उसके लिए भी बिल्कुल, क्योंकि जिस शहर में से आए उस शहर का भी हमने साफ व्यवस्था का कार्य देखना है। अच्छा। तो मेरे ख्याल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब रात भर में भी, दिन भर में भी, कल से परसों से सफाई वाले लगे हुए हैं कल से, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई वो नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो मेन चीज़ हमने देखनी थी वो देख ली है। भगत सिंह जी का जो गांव था, इस गांव को हम नतमस्तक को होके इस गांव की मिट्टी को हमने अपने सिर चढ़ाया, और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे को आने का इसी बहाने सिर एक जो हमारे को मौका मिला है। तो लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और हर कोई एक उम्मीद के साथ आ रहा है, और खास वेन्यू भी है, जैसे इन्होंने भी कहा कि वो भी एक वजह थी जिसकी वजह से ये यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ अरुण सिंह, खटकर कला से एनडीटीवी इंडिया के लिए। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव होने के आसार लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में हार के बाद सोनिया गांधी ने वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देने का आदेश दिया। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने फौरन आदेश मान लिया। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी अपना पद छोड़ दिया है। यूपी, पंजाब, गोवा और मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष भी अब इस्तीफा देंगे। तो लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं, और जब सोनिया गांधी का ये आदेश आया, इसके बाद कांग्रेस की अंदरूनी फूट और समस्याएं हैं वो और उभर कर सामने आ गई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा कि घर की कांग्रेस नहीं बल्कि सबकी कांग्रेस चाहते हैं। और इसके अलावा CWC के बाहर भी एक कांग्रेस है, कृपया उनके विचारों को सुने यदि आप चाहें तो, ये कपिल सिब्बल ने अपने इंटरव्यू में कहा है। साथ ही गांधी परिवार पद छोड़ दे और किसी दूसरे को मौका मिले। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पहले से ही वास्तविक अध्यक्ष हैं जो सभी निर्णय लेते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है अंदाजा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी जो अंदरूनी खींचतान है वो खत्म नहीं हुई है, और एक के बाद एक राज्य हारने के बाद भी जो सबक लेना था वो पार्टी लेती हुई यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है, और जो प्रतिक्रिया कपिल सिब्बल की रही उस पर अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया अदिति आई है, जिसमें कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वहां अभी कांग्रेस की सरकार है, उनकी प्रतिक्रिया आपको बताते हैं। इन सबके बीच जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कपिल सिब्बल पर, उन्होंने जवाबी हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस तो घर घर की ही कांग्रेस है, लेकिन कुछ लोग उसे डिनर और बंगलों की कांग्रेस बना देना चाहते हैं, और एक बार उत्तर प्रदेश आकर देख लेते कि अगुवाई और लड़ाई कैसी होती है। बिल्कुल, उन्होंने आगे ये लिखा, मिट गए वो सब जो कांग्रेस के मिटने की बात करते रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कपिल सिब्बल पर हमला बोला है, आपको सुनवाते हैं। कपिल सिब्बल जी कोई कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं है। कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माने वकील रहे देश के, अभी है भी, और वो कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस में यहाँ पर प्रियंका गांधी काफी वक्त से कोशिशें कर रही थी, लेकिन प्रदर्शन वो ऐसा हासिल नहीं हुआ जैसे कि उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। सिर्फ 2 सीटें मिली 403 में से। ऐसे में मंथन हुआ, दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के नेता राजीव शुक्ला, सुप्रिया श्रीनेत, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जो कि अब अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं, वो तमाम लोग शामिल हुए। बैठक हुई, मंथन हुआ।
और आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें हासिल करी है प्रियंका गांधी ने, जबकि प्रियंका गांधी ने लड़की हूं और लड़ सकती हूं का नारा भी दिया था और कांग्रेस में भरपूर जान फूंकने की कोशिश की थी। और विशेषज्ञ भी कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उधर उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार मंथन चल रहा है। आज सरकार गठन को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी के कोर कमेटी के कई सदस्य इसमें शामिल होंगे। पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह यूपी जाने से पहले मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन करेंगे। ये भी खबरें हैं कि योगी के शपथ ग्रहण को मेगा इवेंट बनाने की तैयारियां यहां चल रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा। और यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 21वां दिन है और फिलहाल जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं उससे ये सामने आ रहा है कि रूस के तेवर कुछ नरम जरूर पड़े हैं। भले ही वो युद्ध खत्म ना करे, लेकिन वो पूरी तरह से यूक्रेन के आत्मसमर्पण की बात नहीं कर रहा है। फॉक्स न्यूज के कैमरा पर्सन की मौत हो गई है। ये जो हमले हो रहे हैं लगातार, उसमें फॉक्स न्यूज का संवाददाता जो है वो घायल हो गया है, अस्पताल में भर्ती है। तो कहीं ना कहीं अब पत्रकार जो है वो भी इस हमले और इस युद्ध की जद में आने लगे हैं। जया, बिल्कुल, और जद में आने लगे हैं। बेहद चुनौतीपूर्ण मीडिया के लिए भी वहां पर काम करना हो गया है। कीव में भारी बमबारी हुई है, 35 घंटे का कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया है। इसके अलावा खंडहर में तब्दील मौर्यपोल में 2500 मौत अब तक हो चुकी है। वहीं कीव की हम बात करें तो रिहायशी इमारत पर बम गिरा है, कई लोगों की जान चली गई है। जेलेंस्की से 3 देशों के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। रूस यूक्रेन के बीच आज चौथे दौर की बातचीत हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। रूस ने आत्मसमर्पण की जो लगातार वो मांग कर रहा था वो छोड़ी है, ये बात यूक्रेन की तरफ से सामने आई है। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में किसी हद तक कोई मध्यस्थता हो या किसी तरह की समझाइश की गुंजाइश जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये आज 21वां दिन है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से एक तबाही का मंजर नज़र आया है यूक्रेन में। और जेलेंस्की को भी हमने देखा है, वो कई तरह के वीडियो डालते रहते हैं। बावजूद इसके एक बहुत बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिरकार ये युद्ध जो शुरू हुआ है उसका अंत क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। तमाम प्रयास हो रहे हैं, वार्ताएं हुई हैं, लेकिन बात अभी तक नहीं बनी है। और माना जा रहा है, कल उम्मीद की जा रही थी चौथे दौर की बातचीत होगी, लेकिन आज एक बार फिर उम्मीद की जा रही है जो कल बातचीत नहीं हो पाए शायद वो आज संभव हो। और यूक्रेन जिस तरह की उम्मीदें लगा रहा था पश्चिमी देशों से, वैसी उम्मीद भी पूरी नहीं हुई है। भले ही राहत सामग्री जरूर पहुंच रही है, लेकिन सैन्य मदद जिस तरह की मिलनी थी वैसी पश्चिमी देशों ने नहीं की है। तो मीडिया कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वॉर जोन में काम करना। फॉक्स न्यूज के एक कैमरामैन है पियरे ज़ाक्रजेवेस्की। उनकी यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी हिस्से में मंगलवार को एक हमले में मौत हो गई। फॉक्स न्यूज के अमेरिकी नेटवर्क के हवाले से ये बताया गया है कि पियरे का वाहन गोलाबारी की चपेट में आ गया था। पियरे के साथी बेंजामिन हॉल भी इस हमले में जख्मी हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के भी एक स्वतंत्र पत्रकार एलेक्जेंड्रा कुवशिनोवा की भी इस हमले में मौत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं पंजाब के लिए। आज बड़ा दिन है क्योंकि नई सरकार के जो मुखिया हैं यानी कि भगवंत मान, वो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में शपथ ग्रहण समारोह होगा और आज सिर्फ भगवंत मान ही शपथ लेंगे। बाकी विधायकों का और कैबिनेट उनकी जो बनेगी वो धीरे धीरे बनेगी। आज शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे भगवंत मान। तो शहीद भगत सिंह के गांव में को पूरी तरह से सजा दिया गया है। करीब 2-3 दिनों से जोरों से तैयारियां यहाँ पर चल रही थी और पीली चादरों से पूरी तरह से सजाया गया है। जिस रंग की पगड़ी भगत सिंह पहनते थे, लोगों से भी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पीली रंग की पगड़ी या जो महिलाएं हैं वो पीली रंग की चुन्नी पहनकर आए। तो एक अलग ही माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इस कार्यक्रम में मंच पर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे, जिसमें संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई लोग आएंगे। और भगवंत मान ने मुख्यमंत्री
की शपथ लेने के लिए खटखड़ कलां गांव रवाना होने से पहले ट्वीट कर कहा है कि सूरज की सुनहरी किरण आज एक नया सवेरा लेकर आई है। शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा पंजाब खटखड़ कलां में शपथ लेगा। शहीद भगत सिंह जी की सोच पर पहरा देने के लिए मैं उनके पैतृक गांव खटकर कला के लिए रवाना हो रहा हूं। हालांकि यहां पर उन्होंने भगत सिंह की सोच पर पहरा, ये एक तर्जुमा यहां पर, क्योंकि पंजाबी में भी ट्वीट किया गया है, गुरमुखी में, इसके अलावा अंग्रेजी भी उसका वर्जन आया, फॉलो करेंगे, यानी कि जो शहीद भगत सिंह के जो विचार हैं उसको आगे ले जाने की बात उन्होंने की है। और शरद शर्मा लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, खटकर कला में मौजूद है। यहाँ पर पंजाब के भावी मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने आह्वान किया था कि पीली पगड़ी और पीला दुपट्टा की बात अदिति आपने भी बताई, और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में अचानक से जो डिमांड हो गई है उसके बाद उसकी कमी भी हो गई है पीले रंग के दुपट्टे और पगड़ी की। देखते हैं शरद शर्मा की रिपोर्ट। मैं शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में हूं। भगवंत मान जो कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि जो आदमी हैं वो आज के दिन पीली पग बांध के आएं और जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो पीली चुन्नी या पीला दुपट्टा ओढ़ के आएं। तो उसका असर जो है आज दिखाई दे रहा है कि आप ये देखिए, अभी सुबह का ही समय है, पीली पग में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो समर्थक हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के या आम लोग हो सकते हैं, तो वो पीली पग बांधे हुए यहाँ पर खटखड़ कला में शपथ ग्रहण स्थल पर अच्छी खासी संख्या में नजर आ रहे हैं। रंग दे बसंती का आह्वान किया था कि आज खटखड़ कला को बसंती रंग में रंग देंगे, तो वो जो है आज दिखाई दे रहा है। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਤੱਪਾ ਖੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ, ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਚ। मलोड़। ये पीली पग स्पेशली इनके मान साहब के कहने पे बांधी है या आज बाकी बांध के आते हैं? वाकई बांध के आते हैं सर। हाँ हाँ जी, दिल से। हाँ जी, दिल से सर। हाँ जी, दिल से बांध के आए हैं। दिल से बांध के आए हैं। नहीं, वो तो मान साहब ने आह्वान किया था तो इसलिए तो बांधना ही था आपको। हाँ बांधना था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जोश ही इतना बना दिया, जान पा दी जनता में। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए यहाँ पहली बार पहुंचे हैं। ठीक है। हाँ जी। थोड़ा नाम दस दो जी। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। पीली पग आज बांधते या मान साहब के कहने पे बांधी है? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। हाँ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨਦੇ बसंती रंग की पग। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। हाँ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। यहाँ पे बैठी है हमारी। आज यही रंग की बसंती रंग की चुन्नी डालनी थी या फिर मान साहब के कहने पे डाली है जी? पहले भी डालते थे, उन्होंने को कहने से भी डाली। हाँ? पहले भी डालते थे, उन्होंने को कहने से भी डाली। अच्छा अच्छा, उन्होंने कह दिया तो आज यही पहनना था। हाँ जी। तो आज खुश तो बहुत हो गया आप लोग, वॉलंटियर हैं पार्टी के? हाँ जी, बहुत खुश हैं जी, बहुत ज्यादा। पार्टी के वॉलंटियर हैं आप? हाँ, वॉलंटियर हैं जी। ठीक है। जब से कितों तो आए हो? मोहाली से आए। मोहाली से। ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे तुसी? हाँ, जब से ये आम आदमी पार्टी की मतलब शुरुआत हुई है, तब से ही हम उसके साथ ज्वाइंट जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब बसंती रंग की पग ही बांधेंगे हमेशा? रंग तो बता सकता है। नहीं, पग नहीं है। जो इन हाँ, फीका नहीं पड़ेगा। जो पहले वाली सरकारों ने 70-72 साल पंजाब को लूटा है, उसकी लूट फूट सब 3.5 करोड़ लोगों ने सफाई कर दी है। अब जितना है ये ड्रग्स का मुद्दा खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और बेरोजगारी एकदम खत्म हो जाएगी। अब जो ऐसा किला ठुक गया है कि अब ये उखाड़ा नहीं जाएगा किसी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नीचे बसंती रंग जो है पग के रूप में या दुपट्टे चुन्नी के रूप में दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखिए 3 तरह के रंग आपको दिखाई देंगे। बसंती रंग यानी पीला रंग भी है, सफेद रंग भी है, नीला भी है, लेकिन प्रमुख रूप से जो रंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पीला रंग ही है, या यूं कहें कि बसंती रंग ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो आह्वान किया था भगवंत मान ने, वो जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में भी बिल्कुल वैसा ही जो रंग दे बसंती का आह्वान किया था, बिल्कुल वैसा होता यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में नजर आ रहा है। खटखड़ कला से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और यहाँ पर आपको बता दें कि कई तरह के वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं जनता से, नौकरी, बिजली जैसे मुद्दों पर। और इस बार अदिति खास बात ये रहेगी, आम आदमी पार्टी सरकार में 85 नए विधायक चुनकर आए हैं, जिसमें कि 82 जो है आम आदमी पार्टी के हैं। तो ये सरकार कैसे काम करेगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। और बिल्कुल नए चेहरे जो होंगे वो सामने आएंगे। कई बड़े बड़े वादे किए हैं बिजली को लेकर, महिलाओं को पैसे देने को लेकर। तो उम्मीद लगाए बैठी है जनता। और सरकार गठन और भविष्य की रणनीति को लेकर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा से खास बातचीत की है शरद शर्मा ने, वो आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आम आदमी पार्टी को दूसरा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। एक मुख्यमंत्री दिल्ली में मिला है अरविंद केजरीवाल, दूसरा मुख्यमंत्री पंजाब में भगवंत मान शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा हैं, जो सक्रिय रूप से जिन्होंने पंजाब चुनाव में भूमिका निभाई है। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा दिन और शायद आम आदमी पार्टी के इतिहास में 10वां साल आम आदमी पार्टी का है, सबसे बड़ा दिन ये है। आम आदमी पार्टी के इतिहास में तो बहुत बड़ा दिन है, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में आज उससे भी बड़ा दिन है। और वो दिन इसलिए इतना बड़ा है कि पहली चीज़, आज 3 करोड़ पंजाबी साथ में भगवंत मान साहब के साथ मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। ये बताया जा रहा है कि खाली मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, अभी कैबिनेट शपथ नहीं लेंगे। हालांकि ये तो अधिकार है, अपना चाहते हैं तो यही हो सकता है, विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का। लेकिन कारण क्या है कि अभी कैबिनेट शपथ नहीं ले, केवल मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं? देखिए, कौन शपथ लेगा, किस पद की शपथ लेगा और कब शपथ लेगा, ये सिर्फ एक शख्स का प्रोगेटिव होता है, वो है चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, सीएम डेजिग्नेट, मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव होता है। तो ये सीएम साहब का फैसला है पंजाब के, उन्होंने फैसले जो लिए पार्टी के तौर पर कुछ बता सकें अगर? नहीं, देखिए, मोटे मोटे तौर पे पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। और ज़रूर आने वाले समय में हम कैबिनेट विस्तार करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कैबिनेट विस्तार ना हो, और जल्द करेंगे। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ है, आज भगवंत मान साहब की शपथ है, आज सारी नज़रें भगवंत मान साहब पे हैं, और साथ ही साथ 3 करोड़ पंजाब के लोगों में। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में हार के बाद सोनिया गांधी ने वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देने का आदेश दे दिया है। और इसके तुरंत बाद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने फौरन अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, हालांकि वो भी चुनाव लड़े थे, अपनी सीट भी वो हार गए, उन्होंने भी अपना पद अब छोड़ दिया है। यूपी, पंजाब, गोवा और मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष भी इस्तीफा देंगे। तो यहाँ आपको बता दें, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं इसके बाद कांग्रेस की जो अंदरूनी फूट है, समस्याएं हैं, उभर कर सामने आ रही है। आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस को जो इंटरव्यू दिया है कपिल सिब्बल वो शख्स हैं जो G23 जो नाराज रहते हैं नेता उनमें है, और मौका मिल गया है चुनाव के नतीजे आने के बाद। एक बार फिर कपिल सिब्बल ने कहा है कि घर की कांग्रेस नहीं बल्कि सबकी कांग्रेस चाहते हैं। कपिल सिब्बल के लिए भी हालांकि ये कहा जाता है कि जब चुनावी रैलियां होती हैं वो खुद कहाँ नदारद रहते हैं। बिल्कुल, CWC के बाहर भी एक कांग्रेस है। कपिल सिब्बल ने कहा कृपया उनके विचारों को सुने यदि आप चाहें तो। आगे वो कहते हैं कि गांधी परिवार पद छोड़ दें और किसी दूसरे को मौका मिले। आगे वो ये भी बोलते हैं कि राहुल गांधी पहले से ही वास्तविक अध्यक्ष हैं जो सभी निर्णय लेते हैं। तो ये जो G23 का समूह है ये लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन नेतृत्व पर एक बार फिर से यहाँ पर भरोसा जताया गया है और सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बने रहने को कहा गया है। तो 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर खाने में विरोध के कई सुर उठ रहे हैं और इन सबके बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कपिल सिब्बल पर जवाबी हमला उन्हें दिया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस तो घर घर की कांग्रेस है, लेकिन कुछ लोग उसे डिनर और बंगलों की कांग्रेस बना देना चाहते हैं। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश आकर देख लेते कि अगुवाई और लड़ाई कैसी होती है। भूपेश बघेल ने कपिल सिब्बल पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि मिट गए वो सब जो कांग्रेस के मिटने की बात करते रहे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कपिल सिब्बल पर हमला बोला है। तो वो सब लोग जो सोनिया गांधी के करीबी हैं, उनके धड़े से आते हैं, उन सब ने कपिल सिब्बल पर एक तरह से हमला बोला है। कपिल सिब्बल जी कोई कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं है। कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माने वकील रहे देश के, अभी है भी, और वो कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से।
राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है। तो कांग्रेस की ABCD मालूम नहीं, कपिल सिब्बल को ये कहना है यहाँ पर गहलोत साहब का। वहीं उत्तर प्रदेश में जो हार हुई सो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने काफी मेहनत की, लेकिन नतीजा उसके मुताबिक नहीं रहा। महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस इस बार। अब दिल्ली में बैठक हुई है, मंथन हुआ है, हार पर विचार हुआ है। राजीव शुक्ला, सुप्रिया श्रीनेर, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया अपने पद से, अजय कुमार लल्लू, वो भी इस बैठक में शामिल थे। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ऐसा कोई परिवर्तन करने जा रही है जिससे वाकई लगे कि संगठन जो है वो बदलाव उसमें हुआ है और कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़े? ये एक बड़ा सवाल है। उधर उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में पिछले कई दिनों से मंथन चल रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में होंगे, जहां बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी के कोर कमेटी के कई सदस्य इसमें शामिल होंगे और पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह यूपी जाने से पहले मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन करेंगे। और ये भी खबरें हैं कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को एक मेगा इवेंट बनाने की तैयारियां चल रही हैं। और बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। एक वर्ग यहाँ पर अदिति कहीं ना कहीं छूट रहा था कोरोना वैक्सीन से, और वो है बच्चों का। 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं, आज से कोरोना वैक्सीन लगनी उनको भी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं माता पिता जो हैं वो भी एक राहत महसूस करेंगे। बिल्कुल, काफी लंबा इंतजार उन्होंने किया है और इसी वजह से बच्चों को 2 साल से ज्यादा वक्त तक स्कूलों से भी दूर रखा गया। इस वैक्सीन का नाम कोर्बेवैक्स है। दिल्ली में 12 से 14 साल के करीब 6.25 लाख बच्चे हैं और आज से इस वैक्सीन की पहली डोज लग रही है। दूसरी डोज 28 दिनों के बाद लगाई जाएगी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल की कम्युनिटी मेडिसिन की विभागाध्यक्ष नीलम राय से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। 12 से 14 साल के बच्चों को आज से कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। मेरे साथ डॉक्टर नीलम राय है, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या तैयारियां हैं वैक्सीन लगाने की? यहाँ पर 12 से 14 साल के बच्चों के लिए हमने एक साइट अलग से डेडिकेट की है, जो कि साइट 1 है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे जो मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट के लिए हमने उसमें एक पीडियाट्रिशियन को भी इंक्लूड किया है। सो हमारी एक टीम है फॉर मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन। उसमें एक पीडियाट्रिशियन, एक एनेस्थेटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, नर्सेज ये रहते हैं कि इन केस अगर कुछ एडवर्स इवेंट होती है उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। और बाकी जैसे पहले भी हम कोवैक्सीन के साथ भी करते थे, आधा घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन आफ्टर वैक्सीनेशन रखेंगे और इन केस कुछ एडवर्स इवेंट होती है तो यहीं पे मैनेज किया जाएगा। मैम, टाइमिंग क्या है और जो दूसरी डोज है इस वैक्सीन की बच्चों को वो कब लगेगी? टाइमिंग ऑफ वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है और दूसरी डोज 1 महीने बाद यानी कि 4 हफ्ते बाद लगेगी। मैम, ये सवाल और है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा डरते हैं वैक्सीन लगवाने से, तो क्या कुछ अलग से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं उनको लगाने में? वैसे हम पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं वैक्सीनेशन में, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हम किसी एक पेरेंट को अलाउ करेंगे ताकि बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। और हम कोशिश करेंगे, हमारी नर्सेज तो हैं ही जो कि ट्रेंड हैं बच्चों को वैक्सीन लगाने में। बिल्कुल, ये डॉक्टर नीलम राय हैं जो कि RML की डॉक्टर हैं और जो वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है छोटे बच्चों को, 12 से 14 साल के बच्चों को, उनकी देखरेख करेंगी। फिलहाल जो वैक्सीनेशन बच्चों का है वो शुरू हो चुका है और 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको आज से वैक्सीन लगेगी। खास बात यह है कि जो 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको 3 जनवरी से पहले से ही जो कोवैक्सीन है वो लग रही है, लेकिन अब जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगेगी, क्योंकि अधिकतर बच्चों के घर वाले इस डर से बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे कि कोविड हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अब छोटे बच्चों 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी कोविड की वैक्सीन आ गई है। नई दिल्ली से कैमरामैन जीवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और दिल्ली के RML अस्पताल से जुड़ रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, आप वहां पर मौजूद हैं, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। 12 से 14 साल के बच्चों को लगी वैक्सीन। किस तरीके का वहां पर आपको वातावरण नजर आ रहा है? क्या पेरेंट्स पहुंचे हैं बच्चों को लेकर? कई जगह हम देख रहे हैं बच्चे स्कूल वापस जाना शुरू हो चुके हैं, कई जगह एग्जाम भी चल रहे हैं।
क्या बच्चे दिख रहे हैं वहां पर वैक्सीन लेने के लिए? देखिए बिल्कुल कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन अभी शुरुआत है, चूँकि सुबह का वक्त है तो इक्का दुक्का पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हैं। खास बात यह है कि आरएमएल में अगर पेरेंट्स चाहें तो कोविन ऐप के जरिए रजिस्टर करवाकर यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू जो वॉक इन वैक्सीन भी यहाँ पर लग रही है। तो अभी कुछ पेरेंट्स यहाँ पर ऐसे आए हैं जो कि वॉक इन यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों को लेकर, और यहाँ पर अब वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि यहाँ पर आप देखिए कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं जिनको अब वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है। खास बात यह है कि आज के दिन 100 बच्चों को यहाँ पर वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। 100 बच्चों को वैक्सीन लगेगी और सुबह 9 बजे से वक्त था वैक्सीन लगाने का, लेकिन चूंकि सुबह बच्चे यहाँ पर नहीं आए थे, अभी कुछ देर पहले 2-3 पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। सबसे राहत वाली बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो बच्चों को इस डर से स्कूल नहीं भेज रहे थे कि कहीं वो कोविड की चपेट में ना आ जाए, लेकिन इस वैक्सीन के आने के बाद जो कोरोवेवैक्स वैक्सीन है जो बच्चों को लगनी है, उससे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। इस वैक्सीन का जो दूसरा डोज है वो 28 दिन बाद लगाया जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ पर वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो बच्चों की निगरानी करेंगे कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, और वैक्सीन लगने से पहले बच्चों को ये कहा गया है कि वो घर से नाश्ता करके आएँ, कुछ खाकर आएँ, ताकि वैक्सीन लगाने के बाद उनको दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। दिल्ली में ऐसे 6.25 लाख बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 से 14 साल के बीच में है। तो ऐसे सभी बच्चों को वैक्सीन लगाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, और जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर वैक्सीन 11 बजे से लगेगी, लेकिन आरएमएल एक ऐसा अस्पताल है जहां सुबह से ही 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। तो कुछ पेरेंट्स अभी आए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा और भी पेरेंट्स यहां पर अपने बच्चों को लेकर आएंगे और ये वैक्सीन लगवाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोविन पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपने बच्चे के लिए, उसके लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होगी। और हम ये भी जानते हैं कि जो पड़ोसी देश है चीन, वहां पर लगातार कोविड के मामले बढ़े हैं, लॉकडाउन वहां पर कई शहरों में लगाया गया है। ऐसे में चिंता कहीं ना कहीं बढ़ेगी हमारे देश की भी, क्योंकि जो संक्रमण है बहुत तेजी से फैलता है और हमने देखी है दूसरी लहर में क्या स्थिति हुई थी। ऐसे में जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा लें उतना बेहतर होगा। और अब वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना और आपको बताना है कि इन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है पंजाब की, जहां भगवंत मान को मिलेगी कमान, भगत सिंह के गांव में होगा शपथ ग्रहण। दूसरी खबर, हार से कांग्रेस में हाहाकार, एक्शन में सोनिया गांधी। तीसरी खबर, हिजाब विवाद को लेकर इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी। चौथी खबर, आज से 12 से 14 साल के बच्चों का होगा टीकाकरण शुरू हो गया है। पांचवी और आखिरी खबर, यूक्रेन से, जहां जेलेंस्की से मिले हैं 3 प्रधानमंत्री, कहा आप अकेले नहीं।